जय हिंद साथियों, देखिए आपका 17वीं बीपीएससी का आपका नोटिफिकेशन आपका आ गया है, जिसका आप लोग को इंतजार था। और इसमें आपको बता रहे थे कि आपका लगभग 2000 के आसपास आपका वैकेंसी आएंगे। तो इसमें आपका बताया गया है, आज आपका बीपीएससी चेयरमैन साहब ने आपका लाइव आए थे शाम में, और उसने बताया आपका कि 1929 सीटों पर आपका वैकेंसी आने वाली है। इसमें देखेंगे आपका 1929 में कि कौन कौन से पद है। तो 1929 सीट इसमें आपको बताया गया है, जिसमें आपका एसडीएम का 200 सीट बताया गया है और डीएसपी का आपका 136 आपका पद बताया गया है, और आपका आरओ का रेवेन्यू ऑफिसर का आपका 277 आपका सीट इसमें बताया गया है, जो आपका मेन है। तो ये आपका जो मेन सीट आपका एसडीएम, डीएसपी और आपका आरओ का 277 सीट है, एसडीएम का आपका 200 है, डीएसपी का 136 है। इसमें आपको बताया गया है कि आपका कुछ दो आपका विभाग से इसमें आपका वैकेंसी नहीं आई है, जिसमें आपका 35 सीट और आपका ऐड होगा। ये भी इसमें बताया गया है कि 35 सीट में आपका और ऐड होगा। तो आप 1929 में आप 35 सीट को और ऐड कर देते हैं तो आपका ये हो जाता है 1964 हो जाता है, 1964 हो जाता है। यानी लगभग कह सकते हैं कि 2000 सीटों पर आपका वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और ये आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका यानी थोड़े देर में आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल साइट पर भी आ जाएंगे। लेकिन आपका शाम में बीपीएससी चेयरमैन साहब आपका लाइव आए थे और उसमें आपको बताया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इतने सीट आपका आने वाली है। यानी लगभग आपका 1929 सीट, यानी लगभग कह सकते हैं कि 1950 सीट आपके आने वाले हैं, जिसमें से आपका मेन होता है एसडीएम 200 सीट है, डीएसपी 136 है, आरओ 277 है। और इसमें एक चीज़ और आपका चेंजेज बताया गया है कि चेंज क्या रहेगा। इसमें आपको बताया गया है कि आपका इसमें एक चेंज रहेगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ये आपका मल्टी शिफ्ट में होगा। ठीक है, यह आपका यानी अलग अलग दिनों में होगा। हो सकता है आपका कि 2 दिन एग्ज़ाम हो, ठीक है, हो सकता है आपका कि एक ही दिन आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो। इस पर भी आपको बात कही गई है। ठीक है, तो 2 शिफ्ट में जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो नॉमिनेशन होगा, या आपका 2 दिन में एग्ज़ाम होगा फिर भी आपका इसमें नॉमिनेशन होगा। और जब भी आपका नॉमिनेशन होता है तो इसमें आपका मार्क्स इंक्रीज डिक्रीज होने का डर रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस सब छोड़ करके, क्योंकि सबसे बड़ी वैकेंसी है तो अधिक स्टूडेंट इसमें आपका यानी फॉर्म भी भरेंगे, तो अधिक स्टूडेंट आपका इसमें एग्ज़ाम भी देंगे। तो इसीलिए आपका हो सकता है कि मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाए, एक ही दिन एग्ज़ाम हो, लेकिन 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो ये बात कहा गया। ठीक है, मल्टीपल आपका ये भी कहा गया है कि जो पेपर बनेगा ना, ये भी आपका मल्टी सेट में होगा। पेपर जो बनेगा आपका मल्टी सेट में होगा। मल्टी सेट करने का मतलब ये नहीं कि ABCD जो कोड था, नहीं। जैसे आपका ये आपका एग्ज़ाम हुआ था TRE 3 का टीचर में, उसी तरह से आपका यानी पेपर मल्टी सेट में आपका बनेगा, लेकिन एग्ज़ाम दिन आपका डिक्लेयर किया जाएगा कि कौन सा सेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका इसमें भी प्रयोग किया जाएगा। और दूसरी बात इसमें जो कहा गया है कि 1 से अधिक दिन में आपका एग्ज़ाम होगा, ये थोड़ा सा गलत है। 1 से अधिक दिन में आपका एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका 1 से अधिक दिन में एग्ज़ाम होगा तो पेपर का आपका अलग अलग मिलेगा, तो आपका लेवल भी अलग अलग रहेगा। जब लेवल अलग अलग रहेगा तो नॉमिनेशन होगा, और नॉमिनेशन होने में आपका घाटा है। ठीक है, तो हो सकता है आपका कि 2 दिन में एग्ज़ाम हो या एक ही दिन में अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो इन सब को छोड़ करके आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अभी तक का बीपीएससी का ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, इतना बड़ा वैकेंसी अभी तक आपका बीपीएससी में नहीं आया था। ठीक है, और नहीं आएगा, इतना समझ लेना है। सबसे बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि इसमें लगभग 2000 के आसपास आपका सीट है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको देखिए 17वीं बीपीएससी के लिए आपको हम इसमें जो आपका मेन होता है करेंट अफेयर, ये आपका क्लास करवाए रहे हैं। और आपका जो बिहार स्पेशल से भी आपका बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बिहार स्पेशल भी आपका मेन होता है, ये भी हम आपको बहुत सारे क्लास करवा दिए हैं। जैसे आपका हुआ कि बिहार के प्रमुख नदियाँ, बिहार के प्रमुख खनिज, बिहार की आपका आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का बजट, ये सभी करवा दिए हैं। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिहार स्पेशल और आपका करेंट अफेयर, ये दोनों आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, पूरे हम आपको करवाए हैं, और करेंट अफेयर आपका मंथली यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले भी आपको एक वीडियो में आपका स्ट्रेटजी का बता चुके हैं कि कैसे आपको अपनाना है, कि किस तरह से आप पहली बार में आप पीटी पास कर सके। ठीक है, ये भी आपको पता है। आपको ये भी पता होगा कि बीपीएससी के पीटी पास करने पर, बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम पास करने पर आपका SC ST और EBC, SC ST और EBC के स्टूडेंट को आपका बिहार सरकार के द्वारा 50,000 रुपये
दिए जाते हैं मेंस की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको फ़ायदा है कि आप यदि SC ST में है, EBC में है, तो आपको PT पास करने पर 50,000 रुपये भी मिलेंगे। और ये आपका बॉयज़ के लिए है, लड़का के लिए है, गर्ल्स में सभी को मिलता है। गर्ल्स में कैटेगरी नहीं देखते, गर्ल्स में सभी को, जितने भी गर्ल्स हैं सभी को PT पास करने पर 50,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन आपका मेल में SC ST EBC को ही मिलती है। तो ये भी आपका प्लस बात है, प्लस बोनस आपको मिल जाएगा 50,000 मेंस की तैयारी करने के लिए, ठीक है। इसीलिए आपको एग्ज़ाम देना चाहिए और अभी से आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका अच्छा पद है, SDM का अच्छा पद है, DSP का अच्छा पद है, ठीक है। तो इस बार आपको नहीं छोड़ना है, नहीं चूकना है, ठीक है। आपको इस पर पूरे आपका डिस्कशन कर चुके हैं पहले कि किस तरह से तैयारी करना है, इसका बुक लिस्ट क्या होगा, सारे हम पहले चर्चा कर लिए हैं। तो ये वाला आपका वीडियो जो कल हम अपलोड किए थे उसे आप एक बार देख लीजिएगा। इसका भी लिंक आपका इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जितना हेल्प हो सके हमसे उतना हेल्प करेंगे आपको, लेकिन आप तैयारी तो कीजिए, ठीक है। तैयारी स्टार्ट कीजिए। आपको 17वीं BPSC में आपको एक बार में PT पास करना है और मेंस आपको देना है, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट भी लेना है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको यहाँ पर बहुत सारे हेल्प मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।